कुछ बात करेंगे ईरान की सिचुएशन के हवाले से। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से तिजारत करने वाले ममालिक पर 25% टैरिफ लगाकर आलमी मईशत में हलचल मचा दी है। चाइना ने इस फैसले को यकतरफा और गैर कानूनी करार देते हुए वाज़ेह किया है कि टैरिफ वॉर का कोई फातह नहीं होता। दूसरी तरफ ईरान के अंदर सूरत हाल मजीद संगीन हो चुकी है, जहां क्रैकडाउन में इंसानी हुकूक की तंजीम के मुताबिक 648 अफराद हलाक बताए जा रहे हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर का कहना है कि मुल्क में इस वक्त मुआशी, नफ्सियाती, अस्करी और दाखिली बदअमनी पर मुश्तमिल 4 महाजों पर जंग लड़ रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने ऐलान किया है कि ईरान जंग और मुज़ाकरात दोनों के लिए तैयार हैं और हालात कंट्रोल्ड हैं। तुर्की ने ताकत के इस्तेमाल की मुखालफत की है, जबकि यूरोपीय यूनियन ईरान पर इजाफी पाबंदियों पर गौर कर रहा है। लेकिन सिर्फ ये सिचुएशन नहीं है, वहाँ देख रहे हैं कि प्रो गवर्नमेंट प्रोटेस्टर्स वो भी हमें कल सड़कों पर नजर आए और एक ह्यूज रैली वहाँ पर गवर्नमेंट के हक़ में और अमेरिका और इजराइल के मुखालिफ जो नारेबाजी है वो देखने को मिली। सो अब वहाँ की पल्स क्या है, क्या जो एंटी गवर्नमेंट जो मुजाहरे हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, वो हालात कंट्रोल में हैं, और क्या अमेरिका के लिए ये इतनी बड़ी रैली को जब विटनेस कर लेना, जो कि हम देख रहे हैं गवर्नमेंट की हक़ में थी, उसके बाद रजीम चेंज आसान हो जाएगा। इसी पर बात करने के लिए इत्तेशाम साहब के साथ हमें ज्वाइन कर लिए जॉन हुसैन, ईरानियन जर्नलिस्ट हैं। आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच जॉन, आपने टाइम निकाला। ये कहिएगा कि इस वक्त ग्राउंड रियलिटी क्या है वहाँ पर, जो हम देख रहे थे पहले तो एंटी गवर्नमेंट वहाँ पर प्रोटेस्टर्स थे, फिर वो जो सारी सिचुएशन बनी वो वायलेंट हो गए, कैजुअलिटीज़ भी वहाँ पे रिपोर्ट सामने आ रही थी। लेकिन जो कल का एक प्रो गवर्नमेंट डेमोन्स्ट्रेटर्स जो रोड पर आए, उसके बाद तो हालात कुछ मुख्तलिफ ही नज़र आए। अभी वहाँ से आप क्या रिपोर्ट कर रहे हैं? जी, थैंक यू मिस सामना फॉर हैविंग मी हियर। बिल्कुल, जो प्रोटेस्ट ट्रेडिशनली कहते हैं, जो शुरू में जेन्युइन थे और बाद में राइट्स में तब्दील हो गए और बिल्कुल फिर फुल ब्लोन वायलेंस की तरफ चले गए, वो थर्सडे और फ्राइडे तक एस्केलेट हुए थे। लेकिन फ्राइडे के बाद जब गवर्नमेंट का बयान आया कि हम सख्ती से डील करेंगे राइटर्स के साथ, बिल्कुल खत्म हो गए राइट्स। और प्रोटेस्टर्स को भी कहा गया कि यू हैव द पीसफुल राइट टू प्रोटेस्ट, आप प्रोटेस्ट करना आप करें, लेकिन कोई राइट अगर तो आप सब जो है वो खतरे में होंगे। फिर तो जाहिर सी बात है, फिर प्रोटेस्टर्स भी उस चीज को मद्देनजर रखते हुए वायलेंस के खदशे में नहीं निकले बाहर और बिल्कुल खत्म हो गए प्रोटेस्ट मेजर शहरों में। हाउएवर रिपोर्ट्स, लोकल रिपोर्ट्स और स्टेट रिस्पांस जो था, आपने समझते कि उसकी वजह से ये जो प्रोटेस्ट था ये ज़्यादा ह्यूज भी हो गया, वायलेंस की जानिब मामला गए, या आप समझते हैं कि ये बिल्कुल फेयर था ये सारे मामला? स्टेट रिस्पांस क्या था पहले ये देख लेते हैं। स्टेट रिस्पांस तो ये था कि उन्होंने कहा कि हम सेंट्रल बैंक के प्रेसिडेंट को रिमूव कर देते हैं, नया सेंट्रल बैंक का प्रेसिडेंट आप मुंतखब करें, पार्लियामेंट मुंतखब करे, उसको ले आएंगे। अच्छा, उसके अलावा फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज में कुछ प्रोग्राम्स डिस्कस किए गए, यूनिफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट और फ्री मार्केट रेट को मिलाने की बात की गई, वो भी इंप्लीमेंट किया गया। तो गवर्नमेंट का रद्द-ए-अमल मेरा नहीं ख्याल कि प्रोटेस्ट की एस्केलेशन, पहले तो प्रोटेस्ट की डाइसेक्ट करना प्रोटेस्ट को बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं जनरल टर्म यूज करूंगा, प्रोटेस्ट की एस्केलेशन जो है वो इस बुनियाद पे नहीं थी कि गवर्नमेंट का रिस्पांस हार्श था, क्योंकि गवर्नमेंट का रिस्पांस बहुत सॉफ्ट था। गवर्नमेंट ने प्रोटेस्टर्स को तस्लीम भी किया, उनके राइट टू प्रोटेस्ट को एक्सेप्ट भी किया। स्टेट मीडिया ने और सारी चीजें दिखाई जा रही थी, तो आई डोंट थिंक गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल है। जो एस्केलेशन हुई वो तब हुई जब बैंक्स, बिल्डिंग्स, गवर्नमेंट ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स, फायर ब्रिगेड्स, इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स, गाड़ियां, बाइकें, मतलब ये सारी चीजें जब जलाना शुरू किया तो जाहिर सी बात है स्टेट एक्टिवेट हो जाता है। किसी भी मुल्क में ऐसा नहीं होता कि स्टेट जो है वो राइटर्स को बर्दाश्त करे। और ये जब वो वायलेंस इतनी हद तक ब्लैकआउट वाला मामला था, उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में बड़ा एक क्रिटिसाइज किया जा रहा था। सदर ट्रंप की जानिब से इलॉन मस्क को ये कहना कि जी आपको ऐसा निज़ाम बनाएं जिससे इंटरनेट की जो सहूलत है वो पहुँच सके, और जो कैजुअलिटीज़ हैं वहाँ पर हो क्या रहा है वो ज़रा रिपोर्ट हो, ताकि ये जिस तरह से अमेरिका मुदाखलत करना चाह रहा था वो सारी सिचुएशन हो सके। सो इंटरनेट ब्लैकआउट वाला मामला वो कहाँ तक पहुँचा, उसको फिक्स किया गया। दूसरा ये कहिएगा कि अब जो है हालात वहाँ पर अंडर कंट्रोल्ड हैं, अगर हम ये कहें तो? जी, इंटरनेट ब्लैकआउट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लैरिफाई कर दूं, ईरान के अंदर इंटरनली इंटरनेट को नहीं बंद किया गया। लोकल ऐप्स चल रही हैं, बैंकिंग ऐप्स चल रही हैं, डिलीवरी ऐप्स चल रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, सब कुछ हो रहा है। जो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन सिस्टम है पूरी दुनिया के साथ, उसको कट ऑफ किया गया है और उसको अभी तक वो ब्लैकआउट मेंटेन्ड है। इनफैक्ट स्टारलिंक भी जैम कर दिया है गवर्नमेंट ने। आपने फोर्ब्स की रिपोर्ट देखी होगी, हाई ग्रेड मिलिट्री जैमर्स जो है उन्होंने स्टारलिंक को भी पेनिट्रेट कर लिया है। तो दैट इज ऑब्वियसली दैट हैड टू बी डन
एलियाहू का बयान आया इजरायली हेरिटेज मिनिस्टर का कि हमारे लोग ग्राउंड पे मौजूद हैं, मोसाद के लोग। मोसाद का ट्वीट आया, हैरेट्स का ट्वीट आया, हैरेट्स की रिपोर्ट आई, जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट आई, माइक पॉम्पेयो का ट्वीट आया। सो दैट इज समथिंग दैट इज वेरी क्लियर कि वो करना जरूरी था। जहां तक बात आती है कंट्रोल की, एज आई सेड एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। हाउएवर हो सकता है आपको कहीं स्कैटर्ड या स्पोरेडिक प्रोटेस्ट नजर आए जो कि तस्लीम किए हुए हैं। अगर आपको प्रोटेस्ट करना है आप बाहर जा सकते हैं, पीसफुली आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। दैट इज द सिचुएशन इन ईरान राइट नाउ, ऑल ओवर ईरान। और किसी भी क़यादत जॉन एक चीज बताइएगा कि देखिए 2008 में भी बड़े खौफनाक मुजाहरे हुए, फिर 2022 में तो जब औरतों की फ्रीडम की बात हुई उसके नाम पे हुए थे। ठीक है, आप बड़ी हद तक कंटेन कर लेंगे और मैं आपसे एग्री करता हूँ कि इस तरह हुकूमती इमलाक को नुकसान पहुँचाना, आग लगाना, ये तो कोई भी नहीं बर्दाश्त करता। लेकिन सवाल मेरा आपसे है कि ये भी क्या जो लोगों को सेटिस्फाई करना है, जिस तरीके से अनरेस्ट है एक अरसे से, इकनॉमिक इश्यूज़ अलग हैं, फिर आज़ादियाँ नहीं हैं, जिस तरह लोग घूमना फिरना चाहते हैं, जमहूरियत तो खैर क्या होनी है। आप नहीं समझते कि यहाँ पे जो मजहबी तौर पे जो रजीम बैठी है वहाँ पे टॉप पे, वो जो इतदाल पसंद बैठे हैं, जो उनको मशवरा देते हैं कि भी थोड़ा ओपन अप करें, चीज़ें ठीक करें, आपको लगता है इस रिप्रेशन तो चलो हुआ, जो मार धार करके आपने ख़त्म कर दिया, आइंदा के लिए आपको रुकता नज़र आता है कि कोई आप ऑलिव ब्रांच देखते हैं हुकूमत ऑफर करेगी लोगों को? जी पहले तो मैं पीछे चला जाऊँ, थोड़ा सा ये बातें क्लैरिफाई कर दूँ मारधार की और प्रोटेस्ट की। देखिए जो महसा अमीनी का प्रोटेस्ट था उसके बाद चेंज नजर आया आपको। हिजाब के ऊपर पाबंदी, अभी हिजाब जो है कोई इन्फोर्स नहीं है यहाँ पे, जिसको हिजाब करना है करे, जिसको हिजाब नहीं करना वो ना करे। और जहां तक बात आती है मारधाड़ की और सारी किलिंग्स की, वेस्टर्न मीडिया बहुत सारी चीजों को डिलिबरेटली प्रोपोगेट करके मैनिपुलेट करता है। ये चीजें हिडन नहीं है, आप लोगों के सामने भी हैं और पाकिस्तानी मीडिया को माशाल्लाह इतना है चीजें तो मतलब इट इज वेरी क्लियर कि स्ट्रिंग्स कहां से पुल हुए जा रहे हैं। आजादी की जहां तक बात रही, लोग प्रोटेस्ट जितना यहाँ पे करते हैं, आई डोंट थिंक कहीं और दुनिया में आपको प्रोटेस्ट की खबरें इतनी आती हूँ। तो प्रोटेस्ट बहरहाल ईरान में आप जो भी कहें कंट्रोल कर लेती है गवर्नमेंट, जैसे भी कर लेती है। प्रोटेस्ट तो यहाँ पे होते हैं और काफी एडवांस प्रोटेस्ट, मतलब जहां गन्स का तस्वुर नहीं है वहां AK-47 लेके, जहां लाइसेंस गन ओन नहीं कर सकता बंदा, वहां AK-47 लेके ग्रेनेड्स लेके लोग बाहर आके लड़ाइयां कर रहे होते हैं। बीबीसी ने 1953 में मुसद्दिक को हटाने के लिए फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोपेगेंडा किया था, वो एक्सेप्ट भी किया। रिचर्ड बॉयल का आर्टिकल भी है इसके अंदर गार्डियन का। बीबीसी रेडियो ने कबूल भी किया बाद में 2000s में कि हम लोगों ने बिल्कुल प्रोपेगेट किया था और फॉल्स इन्फॉर्मेशन फैलाई थी। जहां तक निजाम की बात आई, रिफॉर्मिस्ट यहाँ पे ज्यादातर कंट्रोल में रहे। पेज़ेश्कियान साहब प्रिंसिपलिस्ट या उसूली कैंडिडेट नहीं है जो ट्रेडिशनली सुप्रीम लीडर के मॉडल के साथ अलाइन हो। रूहानी साहब भी रिफॉर्मिस्ट कैंडिडेट थे। जितने ईरान के अंदर मेजर प्रेसिडेंसीज रही हैं, ज्यादातर प्रेसिडेंसीज रिफॉर्मिस्ट के ही हाथ में रही हैं। खातमी साहब ब्रेक की जाने भी जाने का कदर है, लेकिन उससे पहले समराइज के ये चीजों को सेंसेशनलाइज नहीं करना चाहिए और हर चीज जो वेस्टर्न मीडिया कह रहा है यकीन भी नहीं करना चाहिए। लास्टली एक क्वेश्चन, इसको भी रिस्पॉन्ड कीजिएगा। हम जब भी देखते हैं कि कोई भी क्राइसिस हो तो जब तक आपकी लीडरशिप को पूरी कौम की हिमायत हासिल ना हो तो आप कोई किसी भी किस्म की जंग नहीं जीत सकते। सो अभी हम क्या कहें कि मेजॉरिटी जो है वो इस रजीम के हक में ही है, या आप समझते हैं कि ऑब्वियसली अगर रजीम के हक में नहीं हुआ तो रजीम चेंज अमेरिका के लिए आसान हो जाएगा, लेकिन अगर वो रजीम चेंज करने की कोशिश करता है और कौम इस वक्त इस सेटअप के हक में है तो फिर तो ऑब्वियसली मामला बड़े ख़राब होंगे। आप क्या देख रहे हैं वहाँ पर, क्या विटनेस कर रहे हैं? आपके सामने भी और मैं भी यही देख रहा हूँ कि लाखों लोग गवर्नमेंट की सपोर्ट में बाहर निकल रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में। सिर्फ रैलीज, मतलब मैंने इतनी बड़ी रैली अपनी जिंदगी में देखी, मैं तेहरान में किया, मैं नहीं पहुंच पाया था गिलास को, इतना रास्ता 4 मैं वीडियो भी लगा, ये 4 किलोमीटर पहले मुंडा पड़ा क्योंकि इतना रश था। तो गवर्नमेंट को ओवरवेलमिंग सपोर्ट बिल्कुल हासिल है। वो नजर नहीं आता, वो अलग बात है, क्योंकि लोग यहाँ के जो मजहबी तबका है वो सोशल मीडिया यूज नहीं करता, ऑलरेडी सेंसर्ड है और वो उसको यूज मतलब वो यूज भी नहीं करना चाहते। दे थिंक इट्स वेस्टर्न प्रोपेगेंडा। तो क्लियर है कि यहाँ पे गवर्नमेंट को मेजोरिटी हासिल है और बिल्कुल सही असेसमेंट की मैं सामना आपने कि जहां पे मेजोरिटी सपोर्ट लूज होगा वहां पे नेचुरली विदाउट एनी मतलब वहां पे भले आप टैंक रोड पे ले आए, वहां पे जो आवाम तख्ता पलट देगी अगर मेजॉरिटी ऑपोजिशन में है तो। करेक्ट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।